घड़े में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है और जल घड़े के अंदर भी पानी है या नहीं है? बोलिए हाथ उठा कर, है ऐसे बोलिए, है या नहीं है? दोनों में है। अच्छा प्रेम से सुनिए, मस्त होकर सुनिए, मुंह लटका के मत सुनिए, खुश होकर सुनिए। कुछ ने लोग मुंह लटका रहे कथा में भी हंसेंगे नहीं, प्रसन्न नहीं रहेंगे, हाव कर लेते हैं। प्रसन्न होकर सुनिए, आनंदित होकर सुनिए। फूलों से हंसना सीखो, भंवरों से गाना, तरू की ऊंची गालियों से सीखो झुकना और झुकाना। प्रसन्न होकर सुने तो आनंद आएगा आपको। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, अब मुझे आनंद आ रहा है, जब थोड़ा सा कुछ नहीं होता है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, दोनों में पानी, बाहर भी भीतर भी। लेकिन घड़ा जब फूट जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा घड़े का? आप ही लोग बताइए। पानी में चला जाएगा, तालाब में चलेगा, मिल जाएगा। ये तो दोनों एक हो गए ना, घड़े का पानी तालाब का पानी एक ही है ना। घड़े में आ जाने से घड़ा नाम उसका, घड़े का पानी, लेकिन पानी एक ही है। ऐसे ही ये शरीर घड़ा है आपका, हमारा, और इसमें भी आत्मा है। और हमारे वेद के ऋषि कहते हैं ईशावास निगम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुजता मां गिरता कसुर धर्म। ईश्वर जगत के कण कण में समाया हुआ है, ऐसा वेद के ऋषि कहते हैं। केन उपनिषद में लिखा, ईशावास्योपनिषद में, ईश्वर जगत के कण कण में। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, चेतना, उसका नाम आत्मा, और बाहर जो आत्मा है उसका नाम परमात्मा। वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन है। बाहर हवा है, कभी भीतर हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं। अगर बाहर हवा नहीं होगी तो भीतर श्वास नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से चेतना बाहर भी है और भीतर भी है, आत्मा परमात्मा। लेकिन बाहर परमात्मा का बोध नहीं होता है, भीतर परमात्मा का बोध होता है। क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सुनते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, चेतना है, अगर वो निकल जाती है तो लोग क्या कहते हैं? मर गया। क्या कहते लोग? मर गया, मौत हो गई। चेतना निकल गई, मौत हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भक्तों कि आंख देखती है? हाथ उठाइए, आंख देखती है? कोई बोलिए हाँ या ना? यस नो? हाथ आंखें देखती हैं? हाँ, बिल्कुल गलत बात, आंखें नहीं देखती हैं। हाथ काम करता है? बोलिए हाँ या ना? अब मेरे कहने का बात कि नहीं, वैसे कहते कि नहीं, हाथ काम करता है, पैर चलता है। बहुत कीमती बात ऋषि कहते हैं उपनिषद में। यन मनसान मनते नाहुर अनुमतम तदेव तुम परम विद्धि निगम निगम उपासते। कहते हैं कि आंखें नहीं देखती हैं। क्यों? अगर आंखें देखती हैं तो मर जाने के बाद आंखें तो होती हैं, पर कहाँ देखती हैं? किसी को बचाती मर जाने के बाद कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी नानी, मेरी काकी, मेरा समाज। क्या आंखें किसी को पहचानती मर जाने के बाद? तो फिर आंखें कहाँ देखती है? कान सुनता है? नहीं, कान तो यंत्र है। ये दर्शन है, ज्ञान है असली। अध्यात्म इसी को कहते हैं, इसका नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्मिकता है। इसको जानिए आप लोग। ये कम ज्ञान आपको गुरु लोग देंगे। टेलीविजन पर भी शायद बहुत कम लोग ऐसा अध्यात्म बताते हैं। ये मैं घमंड के साथ नहीं कहता हूँ, ये भी गुरु की कृपा मेरे ऊपर। तो आइए, ये आंखें नहीं देखती हैं, देखने वाली चेतना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खिड़की के पास बैठे हैं आप मकान में, और खिड़की से देखते हैं आप चांद को, सूरज को, बैल को, भैंस को, गाय को, स्त्री को, पुरुष को। तो आपकी आंखें देख रही है कि कौन देख रहा है? खिड़की देख रही है कि आंखें देख रही है? खिड़की देख रही है कि आंखें देखती है? आंखें देखती है, खिड़की नहीं देखती है। ऐसे ये आंख भी खिड़की है, इसके अंदर से कोई देखने वाला है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम चेतना है, उसी को ऋषि कहते हैं।
यन मनसान मनते यन और मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं वेति वेदम युगम आस्ते के ईसा के उपनिषद के ऋषि कहते हैं आंखें नहीं देखते। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, ठीक अनुवाद किया है। क्या सुनिए, आइए चलिए बजाइए। बिनु पग चले सुने बिनु तुलसीदास जी कहते हैं बिना पैर के परमात्मा चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना नाक के सुनता है, बिना जीभ के स्वाद लेता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है। ये परमात्मा की अलौकिक करनी है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। इसका मतलब आंखों से वही देखता है, पैर नहीं चलते, हाथ नहीं काम करते, आंखें नहीं देखती हैं। आंखें तो केवल माध्यम है, पैर केवल माध्यम है। जैसे माइक नहीं बोलता है, मैं बोलता, माइक कौन है बोलने वाला? माइक तो यंत्र है, मैं यंत्री हूँ, ये यंत्र मात्र है। विज्ञान वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, इसलिए ये माइक नहीं बोल सकता कभी। और आप मोबाइल से सब कुछ सुनते हैं, सारा प्रवचन सुनते संत महात्माओं का, लेकिन मोबाइल में भरा किसने, रिकॉर्ड किसने किया? आदमी ने किया ना। इसमें सब कुछ आदमी करता है। मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, आदमी प्रकृति का ताज है। आदमी संसार में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अपने को भूला हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश। अब बताइए आप लोग, 1 तोला सोना और 1 किलो सोना, दोनों दो चीज है कि एक चीज है? एक चीज है कि दो चीज है? एक ही चीज है ना। मात्रा का फर्क है, गुण का फर्क नहीं है। 1 तोले सोने की कीमत कम होगी और 1 किलो सोने की कीमत ज्यादा होगी, लेकिन 1 तोले सोने को उसी में मिला दिया जाए 1 किलो सोना में, तो वो भी हो जाएगा, सोना ही हो जाएगा। ऐसे जीव 1 तोला सोना है, ईश्वर 1 किलो सोना है। मात्रा का फर्क, गुण का फर्क नहीं है। कबीर साहब ने फिर कहा, हे रत हे सखी, हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराय, अबोध समानी समुद्र में सोगत हे विचार। हे सखी, हेरना क्या? हेरना माने देखना, ढूंढना। ये नेपाली शब्द है,
हाँ, नेपाल में कहा हेर्नुहोस् 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 है ना, कहते हैं ना नेपाली लोग आए हुए हैं यहाँ हर गुरु बाबा संतपुर में लोग, तो घेरना माने ढूंढना, हे सखी। कबीर साहब सखी कहते हैं, सखा क्यों नहीं कहते हैं? ये भी समझने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है कि कबीर साहब ने अपने भक्तों को सखी कहा, सखा नहीं कहा। और इसमें कारण क्या है कि सखा नहीं कहा, सखी कहा? ये बहुत ही गहन विषय है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको सरल भाषा। और राम के मानने वाले भी भगवान राम को मानते हैं, लक्ष्मण को, सीता को, जो भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं। हिम्मत कहिएगा हम ना मानते हैं, इसलिए तो कल ही मैंने कह दिया था कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं खिचड़ी बाबा हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ। एक बात बताइए, स्कूल में विद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाते हैं एक विषय, मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री या हिंदी या संस्कृत कुछ भी, तो उनके पास केवल एक ही विषय के विद्यार्थी जाएंगे। और जो शिक्षक फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी आदि कई विषय पढ़ाना जानते हैं, उनके पास कई विद्यार्थी जाएंगे। उनको बहुआयामी कहते हैं, अंग्रेजी में मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, बहुआयामी। जो सभी विषयों को पढ़ाना जानते हैं उनको बहुआयामी कहा जाता है। ऐसे संत में भी कुछ लोग बहुआयामी होते हैं, और मैं इसी प्रकार से अपने आप को समझता हूँ कि सभी का मैं आदर और समादर करता हूँ। भाई समुद्र में सारी नदियां प्रवेश कर जाती हैं, समुद्र सबको अपने में समा लेता है। तो राम के मानने वाले भी क्या गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, चारू दुल्हा के आरती उतारो सखी, सखी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। जयकारा प्रेम से बोले, कंजूसी मत कीजिए। एक होता है कंजूस जो स्वयं खाता है दूसरों को नहीं देता है। एक होता है कंजूस का बाप मक्खीचूस जो न अपने खाता न दूसरों को देता है। मक्खी घी में पड़ जाए दूध में तो मक्खी के पंख में जो दूध चिपक जाता है घी उसको भी जो चूस जाता है उसका नाम मक्खीचूस होता है। तो भगवान का नाम गुरु का नाम प्रेम से बोलिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आइए, ये मैंने इसलिए गा दिया, मुझे पूरी आती नहीं आती है, एक ही पंक्ति आती है, बाकी हमारे कलाकार लोग आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये सखी क्यों कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो सखी संप्रदाय होता है हिंदू धर्म में, सखी संप्रदाय होता है जो अपने को स्त्री मानता है और भगवान को पति मानता है, उसका नाम है सखी संप्रदाय। आपने सुना होगा, बहुत कीमती बात है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े लिखे लोग जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का नाम। वो किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने कई धर्मों में जाकर साधना की। मुसलमान में भी जाते थे, साधना करते थे, ईसाई में भी जाते थे, साधना करते थे, सभी धर्मों की साधना की। एक बार उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। तो क्या किया, 6 महीने तक स्त्री जैसा बोलते थे, स्त्री जैसा व्यवहार करते थे। 6 महीने तक मैं स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, ऐसा भाव करते थे। 24 घंटे ऐसा भाव करते थे। और कहा जाता है कि 6 महीने के बाद उनको एक घटना घटी उनके जीवन में, वो स्त्री जैसे हो गए, स्त्री जैसी उनकी स्थिति हो गई, स्त्री जैसा उनका व्यवहार हो गया, स्त्री जैसे चलने लगे। और जो उनकी छाती स्त्री जैसी हो गई, ऐसा चित्र में दिखाया। भाव के 6 महीने तक लगातार तो ये सखी संप्रदाय की साधना है। एक भाव बहुत गहन चीज होता है। एक तो ये कारण है कि भगवान को परमात्मा मानकर, पति मानकर उपासना कर, उसका नाम सखी संप्रदाय। समझ गए? एक संप्रदाय है मुसलमान में, इस्लाम धर्म में, उसका नाम है सूफी फकीर। सूफी लोग होते हैं, वे लोग परमात्मा को पत्नी मानते हैं, उल्टा। क्या सुने होंगे आप लोग? कभी सुने हैं? नहीं सुने। सुने हैं कभी आप लोग? नहीं सुने। परमात्मा को पत्नी मानते हैं वे, उल्टा हिंदू धर्म से। लेकिन वहां गहराई भी है, गलत मानी। मैं पंजाब में था, एक घर में गया भोजन करने, तो देखा एक बहुत सुंदर चित्र लटकाया हुआ था दीवार का, टंगा हुआ था। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की का चित्र था, बहुत ब्यूटीफुल लड़की का चित्र था, बहुत सुंदर। और 2 साधु वहां बैठकर उस लड़की को देख रहे थे। 2 संत बैठे लड़की को देख रहे थे गौर से, चित्र में, फोटो। हम तो जानते थे इसका, क्योंकि हमने इसका अध्ययन किया, सूफी संप्रदाय का भी मैंने अध्ययन किया। तो मैंने उस भक्त से पूछा, भक्त जी ये फोटो आप कहाँ से लाए हैं? कहा कहीं गए थे मेले में या तीर्थ में, तो देखा तो बड़ा अच्छा लगा, ये चित्र खरीद के ले आए और लटका दिए। मैंने कहा इसका अर्थ आप जानते हैं? कहा नहीं जानते। तो कहा मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। कहा सुनाइए। मैंने कहा ये सूफी संत लोग हैं, सूफी फकीर लोग हैं, और ये परमात्मा को पत्नी मानते हैं। इसलिए सूफी संप्रदाय के संतों ने, फकीरों ने परमात्मा को लड़की के रूप में चित्रण किया। तो लड़की का चित्र यहाँ बना हुआ है और 2 साधु देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का, देख रहे हैं परमात्मा को।
ऐसा क्यों? उन्होंने कहा इसका और अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैंने कहा कि संसार में माँ होती है, घर में बेटी होती है, भाभी होती है, भाभो होती है, बहुत महिलाएं होती हैं, लेकिन पत्नी में जितना आकर्षण होता है पति का, उतना आकर्षण किसी में नहीं होता। पिता को पैर छुएगा, प्रणाम करेगा तो वासना नहीं जगेगी। माँ को छुएगा पैर बेटा तो वासना नहीं जगेगी, लेकिन पत्नी के कंधे पर हाथ रखेगा तो तत्काल वासना जग जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा को लड़की बताया गया है सुफी संप्रदाय में, पत्नी कि तुम्हारा मन तुरंत परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा को पति मानो, पत्नी मानो, परमात्मा में आकर्षण तुम्हारा हो जाए। इसलिए स्त्री का प्रतीक चुना है सुफी संतों ने परमात्मा को। इसमें रहस्य है, इसलिए सुफी संतों को रहस्यवादी कहा जाता है। कबीर साहब को भी रहस्यवादी कहा जाता है। ये आपको मैं फिलॉसफी की बात बता रहा हूँ, जीवन की बात, जीवन इसका फिलॉसफी होने दर्शन। तो ध्यान से सुनिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज स्फुराती। जीव ईश्वर का अंश है, अलग नहीं, एक ही चीज है। हे सखी। अब दूसरा अर्थ मुझे सखी का दूसरा एक अर्थ कि परमात्मा को पति मानकर कोई उपासना करता है, अपने को पत्नी मानता है, उसका नाम है सखी संप्रदाय। और दूसरा अर्थ है सखी, इसने कहा कबीर में भी और तुलसी ने भी। चारों दुल्हा के आरती उतारू में सखी ने भी कहा। अच्छा, और वहां कबीर भी कहते हे सखी रहा कबीर हे राय। हे सखी, हे भक्त, मैं परमात्मा को ढूंढ रहा था, खोज रहा था, लेकिन परमात्मा मिला नहीं, परमात्मा मिला नहीं। तुम सखी हो। जब तक मन में वासना होती है, इच्छा होती है, तब तक सखी कहा जाता है। और वासना से ऊपर उठ जाता है। एक दिन धीरे धीरे, एक जन्म नहीं 2 जन्म, कई जन्मों तक ध्यान भजन पूजन करते हुए व्यक्ति वासनाओं से धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो सखा बन जाएगा। सखी से सखा बन जाएगा। तब संस्कृत के श्लोक में कहा तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्यारण्यं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। वहाँ सखा आइए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हे रत हे सखी रहा कबीर हेराय। कबीर हेरा गया। परमात्मा जब मिलता है, ज्ञान होता है, उसका मिलेगा नहीं परमात्मा। परमात्मा मिलने की चीज नहीं है, मिलती है वस्तु। बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, पत्नी मिलती है, भाई मिलता है, पिता मिलता है, धन मिलता है, मकान मिलता है, जमीन मिलती है, कपड़े मिलते हैं, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, हीरा मिलता है, न जाने क्या क्या चीजें मिलती हैं। और मृत्यु के बाद सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं छूटती है, वो हमारा स्वरूप है, वही ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, कितना सुंदर कहते हैं, वो चेतन है। चेतन माने क्या? चेतन माने क्या बताइए? बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे आप लोग। चेतन माने क्या? 2 चीजें होती है, जड़ और चेतन। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं रामायण में। इसको कथाकार लोग इसका एक्सप्लेन नहीं करते, व्याख्या नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इतना नॉलेज है नहीं। इसलिए प्रथम दूसरी कक्षा की बात बताते हैं, और ये थोड़ा सा आगे की बात है, लेकिन फिर भी मैं भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको जानना जरूरी है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे बोलिए, ज्ञान की बात में मुझे लाएगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये अब रैन कहाँ जो सोबत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
इतनी ताकत आ जाती ऊर्जा, और महिलाएं सब हाथ लगा के लड़ती है ना। ऐसा हमने देखा। मैं नेपाल जा रहा था, दो भाई हमारे भक्त भी आए हुए हैं, तो दो महिलाएं लड़ रही थी आपस में रास्ते में, और खूब ऐसे ऐसे कर रही थी दो, और 200 आदमी खड़े थे देखने के लिए। मैंने कहा झगड़ा देखने के लिए 200 आदमी खड़े हैं, फैसला करने के लिए कोई नहीं। इसलिए प्रेम से उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब है काम सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सज्जनों, भक्तों, माता बहनों, ईश्वर का अंश जीव है, अलग नहीं है। आपको भजन करते करते ईश्वरमय हो जाना है, ईश्वरमय बन जाना है। जैसे नदी समुद्र में मिलके समुद्र बन जाती है, बूंद समुद्र में मिलके समुद्र बन जाती है। हे रत जैसा कि रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। तो बूंद समुद्र में समा जाएगी तो उसको आप ढूंढने जाएगा तो मिलेगी? बोलिए, मिलेगी? आप हाथ उठाइए। नहीं मिलेगी, वो सागर जैसी हो जाती है। आप ही ध्यान योग करते करते, भजन करते करते मृत्यु के बाद ईश्वरमय बन जाएंगे, तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का। Rise awake and not stop till the road is reached। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक चलते रहो। एक विवेकानंद ने कहा, आप लोग भी जीवन पर्यंत कितनी दूर दूर से आए हैं, नेपाल से, कहाँ से, सिमरसा थाना से, सैदपुर चंदवारा से, और कहाँ से, कई गांव से, 50 गांव से। अंतिम दिन सभी गांवों की घोषणा होगी। अभी नहीं कहिएगा ये गांव का नाम ले लिया, बाबा ने मेरे गांव का नाम जोड़ दिया, बाबा बेईमान है, पक्षपात करते हैं। आज नहीं बोलूंगा, ऐसा अचानक ऐसे बोल दिया। अंतिम दिन सभी गांवों की घोषणा होगी, और समापन के दिन, सम्मेलन के दिन परसों। अभी वैसे ही अचानक सबका उच्चारण होगा, इससे बुरा मत मानिएगा। नहीं तो कुछ लोग उठ जाते हैं, ये बाबा गड़बड़ आदमी है, फला गांव का नाम लेते हैं, हमारे गांव का नाम नहीं लेते। अब रूठ के चले जाते हैं, उनको मनाना पड़ेगा फिर, इसलिए रूठिएगा नहीं। तो आइए, तो आपको ईश्वर में बनना है। एक प्रोफेसर, एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर था, एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इधर उधर मन को ना पढ़ाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक कहानी सुना था, एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर था, विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी। एक दिन उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, छात्रों से, कि बच्चों, दुनिया में
बहुत सारे लोग हैं, 8 अरब इस धरती पर अभी लोग हैं शायद, है ना। उन सभी लोगों में मैं सबसे महान हूं, सबसे श्रेष्ठ, ऐसा कहा। विद्यार्थियों ने कहा सर आपका यह अहंकार है, ये आपका घमंड है कि मैं दुनिया में सबसे महान हूं, ऐसा मतलब नहीं। और भी दुनिया में विद्वान है, प्रोफेसर है, फिलोसफर है, कहा नहीं नहीं मैं सबसे महान हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि दुनिया में सबसे महान देश कौन है? वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो अपने देश में कौन महान नहीं कहता, कहता है ना हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुजरिस्तान हमारा सब बोलते हैं। तो सारे जहां से अच्छा हमारा भारत है। लेकिन भारत का अर्थ भी कम लोग जानते, कल मैं बताया नहीं, आगे बढ़ गया। भा माने प्रकाश, भाषति सर्वाणी भूतानी इति रंजति सर्वाणी भूतानी इति रंजन। भा माने प्रकाश, रथ माने निरंतर लगे रहना, प्रकाश माने धर्म अध्यात्म भजन भक्ति, ये प्रकाश है। और जो भजन भक्ति में जो देश हमेशा लगा रहता है उसका नाम भारत होता है। तो उस विद्वान ने फिलोसफर ने कहा बच्चों को संसार में सबसे महान देश कौन है? कहा फ्रांस। अपने देश को कौन ही मानता है? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कहा पेरिस। सबसे अच्छी राजधानी कौन है?